नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं लव जिहाद के बारे में। जी हां, आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जो अक्सर लव जिहाद सुने हैं और अक्सर बहुत सारे लोगों ने पिछले 5, 7 या 8, 9 सालों से इस शब्द को बार बार टीवी के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम से आपके कानों तक ये सब पहुंची है। आखिर ये लव जिहाद है क्या और ये क्या ऐसी परिस्थिति हो गई जिसके वजह से देश के लगभग 4 राज्यों में, जी हां, देश के लगभग 4 राज्यों में एक के बाद एक इस लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है और लगभग बात आगे बढ़ गई। 4 राज्यों में पहले बता दूं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो लगभग अब इस पर लव जिहाद को रोक लगाने के लिए कानून बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं और नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने, आप मीडिया में उनके इंटरव्यू देखेंगे, वो खुद बोले हैं कि ये इस पर कठोर कानून बनाने जा रहे हैं। इसी विधानसभा सत्र में वो इसको प्रस्ताव पारित भी करेंगे और बिल भी लाएंगे, जिसमें कम से कम गैर जमानती सजा होगा, मतलब गैर जमानती इसमें धारा लगाया जाएगा और साथ ही साथ कम से कम 5 वर्षों की सजा दी जाएगी। सिर्फ लव जिहाद करने वाले लड़के को नहीं, बल्कि उसमें साथ देने वाले अन्य सभी पक्षों पर भी सेम कानून ही लागू होगा। इसके साथ यूपी, इसके साथ हरियाणा और अब कर्नाटका भी इस मामले में आगे बढ़ चुका है। तो आखिर इन राज्यों में जो बात आई वो क्यों आई, आप समझ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में निकिता तोमर, जो फरीदाबाद बल्लभ घर की घटना है, एक हिंदू युवती जिसका एक मुस्लिम लड़के ने जबरदस्ती हत्या कर दिया, शादी से इनकार करने पर बीच सड़क में उसके कॉलेज कैंपस के आगे जब वो परीक्षा देकर निकल रही थी तो निर्ममता से हत्या कर दिया गया और उसके बाद ये लव जिहाद फिर से चर्चा में आया। लेकिन ये लव जिहाद है क्या, इस वीडियो में इन बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के द्वारा रचा गया ये शब्द है, अर्थात कि जो दक्षिण पंथी संगठन है, जिसको आप राइट विंग बोलते हैं, आरएसएस बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं, या फिर बजरंग दल बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद बोलते हैं, तो मुस्लिम पक्षकारों के माध्यम से बार बार इस बात को प्रस्तुत की जाती है कि ये लव जिहाद नामक कोई चीज है नहीं, इसको बीजेपी अपना एजेंडा बनाने के लिए इस शब्द को गढ़ा है। जबकि इसकी हकीकत में आप जाएंगे तो लव जिहाद का पहला केस 2005 में आया था। हालांकि उस वक्त इस बात पे इतना जोर नहीं हुआ था, लेकिन केरला में, जहां की बीजेपी का कोई दूर दूर तक अभी सरकार नहीं है, वहां पर पार्टी बहुत कमजोर है, केरला में सन 2009 की बात है जब लव जिहाद का केस कोर्ट तक पहुंच गया। और वो केस भी किसी हिंदू समुदाय ने नहीं किया था, वो केस क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से की गई थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक लड़की को जब ये केस पहुंचा अदालत में कि वहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो अपना नाम बदलकर कभी क्रिश्चियन नाम, कभी हिंदू नाम, कभी सिख, कभी बौद्धिस्ट, मतलब अपने नामों को अलग से, अपनी पहचान छुपाकर अलग रिलीजन के, धर्म के लड़कियों से वो दोस्ती करते हैं, फिर प्यार में बदलते हैं। उसके बाद वो जब प्यार में फंस जाती है तो अपने प्यार के झांसे में फंसाने के बाद शादी के नाम पर उसे पहले धर्म परिवर्तन करवाने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि इस्लाम में एक सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप इस्लाम में यदि शादी करेंगे, निकाह करेंगे, तो उसके लिए दोनों ही, लड़की और लड़का को इस्लाम मानना जरूरी है, तभी आपका निकाह संभव है। ऐसा इस्लाम में मान्यता है। तो ये जब 2009 में केस आया था तो उस वक्त के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जैकब सर थे। जैकब सर ने कोर्ट में इनकार कर दिए
कि नहीं, लव जिहाद नामक कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन उस वक्त उस कोर्ट के जज, ध्यान से सुने, उस वक्त उस कोर्ट के जज न्यायमूर्ति टी शंकरन ने पुरजोर इस बात पर बल दिया कि नहीं, ऐसी घटनाओं के संकेत दिख रहे हैं। काफी सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां मुस्लिम समुदाय के लड़कों के माध्यम से धोखा देकर शादी की गई है, और शादी जब की है तो शादी के बाद धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन संविधान में अदालत के कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें आप सिर्फ शादी या किसी लालच के माध्यम से अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो कानूनी रूप से अवैध है। तो ऐसे में कई बार अदालत के फैसले आने के बावजूद भी जब 2009 में केरला में एक सबसे पहले केस आया, ध्यान से सुने, मैं केरला का बात इसलिए बोल रहा हूं, ना तो वहां पे बीजेपी की सरकार अभी तक है, ना उस वक्त थी, और ना तो उस वक्त कोई हिंदू लड़की की तरफ से यह शब्द गढ़ा गया था। यह लव जिहाद शब्द भी केरला के अदालत माननीय न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन ने इस बात पर बल दिया था कि यह एक प्रकार से लव जिहाद है, जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से, विदेशों से ऐसी फंड की जाती है जो आप अदर रिलीजन्स के, अदर कम्युनिटी के लड़कियों को फंसाकर आप शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करें। यह भी एक प्रकार से जिहाद की श्रेणी में आता है। यह खुद उस वक्त के तत्कालीन न्यायमूर्ति का बयान है, कोर्ट में दिया हुआ। तो इसलिए इस बात से अब आप लोगों को पर्दा हट गया होगा कि इसमें बीजेपी ने कहीं भी लव जिहाद नामक शब्द का रचना नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इसे तुल अवश्य दिया। कालांतर में 2009 के बाद क्या हुआ कि यह घटना 2009 के बाद बहुत ही ज्यादा होने लगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, मलेशिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, मेक्सिको, लगभग दुनिया भर में ये शिकायतें आने लगी कि मुस्लिम समुदाय के लोग, अलग अलग रिलीजन जो दुनिया भर में कहीं भी हैं, वो अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनके धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। और इतना ही नहीं, परिवर्तन करने के बाद भी जब परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसे मार देते हैं। यह लव जिहाद धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, अभी आपके सामने कई ऐसे घटनाएं, कुछ वर्ष पहले की बात है, राजस्थान की बात है। एक दंपति शादीशुदा थी, वो लड़की मुंबई में मॉडलर थी, काफी नाम था, उसे शादी करने के लिए मनाया गया। वो धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो गई, धर्म परिवर्तन भी कर ली, लेकिन उसकी लाश कुछ समय बाद सूटकेस में मिलती है। तो मतलब अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपकी लाश सूटकेस में मिलेगी, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो आपकी लाश निकिता तोमर की तरह बल्लभगढ़ के सड़कों पर मिलेगी। और ये एक प्रकार से आतंकवाद ही है, आतंकवाद का ही दूसरा रूप है। इसलिए इस लव जिहाद को रोकना अत्यंत ही आवश्यक है। इस वजह से कई सारे समाज में इसका विरोध होने का, अभी आप हिंदू कम्युनिटी की बात छोड़ दें, लद्दाख में बौद्धिस्ट हैं, लद्दाख से भी अब यह शिकायत आ रही है कि वहां पर भी बौद्ध समुदाय की लड़कियों को मुस्लिम समुदाय के लड़के फंसाकर अपना पहचान छुपाकर वहां शादी के लिए बाध्य करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यदि धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो वहां मार दिए जाते हैं। निकिता तोमर की घटना तो अभी आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी आप लोगों के जहन में रहेगी, बिकॉज अभी 15-20 दिन इस घटना को हुआ है। तो इसलिए इन सभी प्रकार के, जैसे जमीन जिहाद पे भी मैं आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा कि जमीन जिहाद क्या है। इन लोगों ने अलग अलग प्रकार का जिहाद बना रखा है, और लव जिहाद भी एक प्रकार से आतंकवाद है जिस पर चोट मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आज हमारे आपके किसी भी समाज में धर्म परिवर्तन अगर कोई स्वेच्छा से करता है तो अवश्य करे, लेकिन यदि धर्म परिवर्तन किसी लालच के माध्यम से, यदि पहचान छुपाकर
फ्रॉड करके 420 करके करते हैं, तो वो कतई भी उचित नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, गाजियाबाद के लोनी के एक विडो, मतलब वो अपनी पति से अलग हो गई थी, उसकी शादी बिहार के किसी मुस्लिम जो मेरठ में बसा हुआ था उसके साथ हुई थी। और कुछ समय बाद अचानक उस स्त्री की, उस लेडीज की, वो हिंदू थी, उस स्त्री की 2 बच्चे भी थे, लेकिन 2 बच्चे और वो लेडीज दोनों गायब हो गई। काफी उसकी एक कोई क्लोज फ्रेंड थी, वो काफी जब पूछताछ की तो उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस वाले भी वहां पर यूपी में साथ नहीं दे रहे थे। अचानक ये मामला तूल पकड़ा। उस लड़की के फ्रेंड ने, जो सहेली थी, उसने बजरंग दल को, वहां के जो बजरंग दल के शाखा वाले हैं, राइट विंग वाले, उन तक इस बात को पहुंचाया। जब बजरंग दल वालों ने थाना पर दबाव बनाया, तो थाना पर दबाव जब बनी तो उसके बाद थाना वाले जब खोजबीन किए तो मेरठ में जिस घर में वो लड़का रहता था, उसी घर में बेडरूम के नीचे उस लड़की को, उसके दोनों बच्चे को दफना दिया गया था मार के। तो आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद किस प्रकार का आतंकवाद है। आतंकवाद का सबसे घिनौना और बदसूरत चेहरा है, जिसे रोकना अत्यंत ही अनिवार्य है। इस वजह से यदि कोई हरियाणा सरकार, निकिता तोमर के बाद सबसे पहले इस पर जो बयान आया था वो आया था योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि उससे जस्ट 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि शादी के नाम पर, शादी के लिए आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो शादी भी इनवैलिड मानी जाएगी और आपको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा वैलिड। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आने के जस्ट दूसरे दिन योगी जी किसी मंच, गोरखपुर में थे, तो गोरखपुर में मंच से उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया भी कि हम लव जिहाद पर कड़ा कानून लाएंगे। उनके बोलते ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस बात पर तुरंत, क्योंकि उस वक्त निकिता तोमर की घटना सिर्फ 4 या 5 दिन हुई थी, तो अनिल विज ने भी इस बात को बताया कि हम इसके बारे में ड्राफ्ट कमेटी को भेजेंगे और एक कठोर कानून लाएंगे। ये 2 राज्य बात ही कर रहे थे, तब तक में शिवराज सरकार ने, नरोत्तम मिश्रा ने इस कानून को पेश भी कर दिए और इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि लगभग 5 वर्ष की सजा, और इसमें जो उस लड़के को साथ देंगे, उनकी फैमिली वाले, उनको भी लगभग 5 वर्ष की सजा होगी और यह धर्म परिवर्तन इलीगल माना जाएगा। इसके साथ साथ अब कर्नाटका की बीजेपी सरकार भी लव जिहाद पर कानून बना रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आप लोग भी अपना जो भी सुझाव है वो अपना कमेंट्स में दे। मुझे ऐसा लगता है कि लव जिहाद जितनी बड़ी ग्लोबल समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ अलग अलग राज्य के माध्यम से नहीं, बल्कि देश में एक कठोर कानून बनना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो, क्योंकि ये आतंकवाद का ही दूसरा घिनौना बदसूरत चेहरा है जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हमारी बहन बेटियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है, बहला फुसलाकर उनको अलग धर्म परिवर्तन करने के बहाने ले जाया जाता है। मृत्यु तो उनको, मर्डर तो बाद में भी होती है, पहले भी होती है। अगर आप मान जाते हैं तो फिर शादी के बाद आपको सूटकेस में लाश मिलती है, अगर नहीं मानते हैं तो निकिता तोमर की तरह गोली सड़कों पे मार दी जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी हुई महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए विशेष फंडिंग, खास करके टर्की, पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों से किया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर केरला में, अब यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये ग्लोबली है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो लव जिहाद पर कानून बनाए। अभी हाल फिलहाल की बात है, 5 दिन पहले रसिया ने भी एक कानून बनाया है। रसिया ने वहां पे इस्लामिक लोगों के लिए स्पेशल कानून बना दिया कि यदि इस्लाम को मानने वाले कोई भी व्यक्ति गैर इस्लाम वाले से शादी करेंगे तो वो शादी ही वैलिड नहीं होगी, चाहे आप मर्जी से करो या बिना मर्जी के करो। यानी अब वहां पर मुस्लिमों को शादी मुस्लिम लड़कियों से ही करना होगा। तो रसिया ने इतना कठोर कानून बनाया, लेकिन रसिया में कोई हाय तौबा नहीं मचाएगा, रसिया में किसी का संविधान खतरे में नहीं आएगा, रसिया में इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, रसिया में कोई विपक्ष आपको कांग्रेस के जैसी नहीं मिलेगी जो रोड पर नक्सलवादियों को लेकर विरोध का नंगा नाच करेंगी, क्योंकि वहां पर सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है।
लेकिन हमारे देश में जब पाकिस्तान हमला करता है, जब चाइना हमला करता है, तो हमारे देश के ही विपक्षी पार्टियां और हमारे देश के ही जो नेता हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ पत्रकार, चाटुकर पत्रकार, चाय बिस्किट खाने वाले जो पत्रकार हैं, वामपंथी पत्रकार, लिबरल गैंग के जो पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी माहौल को क्रिएट करते हैं, जिसका कई बार आप लोगों ने रह रहकर उदाहरण देखा होगा, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे कई सारे मामले हो, सीए के मामले में जो प्रोटेस्ट हुआ, ट्रंप के कार्यकाल में, ट्रंप जब आए थे तो कितना गंदा दंगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कई लोग इसमें गंगा जमुनी तहजीब का बहाना मारकर एक पटाखा छोड़ते हैं कि भैया अगर किसी ने शादी कर लिया मुस्लिम ने हिंदू से तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी। यदि यही गंगा जमुना तहजीब, तब भी तो आपको अपनाना चाहिए ना। जब आजादपुर में, दिल्ली के आजादपुर में एक छत्री लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से होती है, और उस लड़के को घर से निकालकर मार दिया जाता है, तो तब आप लोग की गंगा जमुना तहजीब कहीं नहीं जाती है। तो इसलिए आप गंगा जमुना तहजीब देख सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण है, अभी रांची में भी एक ऐसा उदाहरण आया है जहां यदि कोई, आप पूरे इंडिया के हिस्ट्री में कहीं ऐसा एक भी वर्णन नहीं देख सकते हैं कि हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या बौद्ध कम्युनिटी, कोई भी अदर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से नाम बदलकर, पहचान बदलकर शादी किया हो। शादी कोई बात नहीं, अदर रिलीजन में शादी कर सकते, बट नाम पहचान बदलकर यदि आप शादी करते हैं, इसका मतलब आपकी मनसा गलत है। तो इसलिए इस पर कानून बनना जरूरी है, और ये बन रही, तो इसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा ये कार्यक्रम बताएं, और इसके बाद अगला और भी जो राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने बताया था कि अब अलग अलग मुद्दे पे भी आपसे बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।